हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मेरे किचन के ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं यहाँ पे छत पे झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि छत भी हर 2-3 दिन पे गंदी हो जाती है। तो छत पे झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए, होली के दिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा रंग खेला था जो छत पे अभी भी बिखरा हुआ है। छत थोड़ी लाल लाल दिख रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने सफाई कर ली है छत की, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ छत को झाड़ू लगा लिया है अच्छी तरह से। और यहीं पे मेरी जेठानी बैठकर चावल चुन रही हैं और सब्ज़ी कट करेंगी। उनका काम अभी लेट से शुरू हुआ है, पर मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। तो ये छत और सीढ़ियों को झाड़ू लगा लूँगी। सीढ़ियों को झाड़ू लगाते हुए मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आना जाना चलते रहता है। तो इस वजह से मोबाइल गिरने का भी डर रहता है। इसी वजह से कभी सीढ़ियाँ झाड़ू लगाते नहीं दिखाती हूँ। अक्सर छत वगैरह दिखाती हूँ। जहाँ पर मैं सोचती हूँ कि मोबाइल गिर सकता है, ऐसी जगह की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ। तो सारी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे छत को अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिया है और झाड़ू लगाने के साथ साथ चारों तरफ क्लीन कर लूँगी। ये देखिए, छत पे भी मैं झाड़ू लगा रही थी तो आना जाना चल ही रहा था। और ये देखिए, ये किट्टू भी जाके अपनी बड़ी मम्मी के पास बैठ के और बहस करते रहता है। कुछ कुछ अभी बोलना सीख रहा है तो कुछ कुछ बोलते रहता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था छत को अच्छी तरह से। और अब सारा कचरा उठाकर बाल्टी में भर कर रख दूँगी ताकि जब कचरे की गाड़ी आएगी तो कचरा डल जाएगा। इस तरह से सब तरफ क्लीन हो जाएगा और बच्चों को खेलने के लिए फिर शाम को वापस से क्लीन छत रहेगा। वैसे तो हर रोज़ ही खेलते हैं और छत गंदी करके रख देते हैं, तो इस वजह से फिर वो सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारा सफाई कर लिया है मैंने। इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी क्योंकि सबसे आखिरी का काम होता है मेरा झाड़ू पोछा। ये सारे काम आखिरी में मैं करती हूँ ताकि इसके बाद जस्ट मैं नहा लूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। मैं बाल धोकर नहाई थी और आज मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर दिया था। तो अगर मेरे ऊपर अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटा सा ऊपर टॉप है और नीचे ये घेर वाला प्लाज़ो है। वैसे इस प्लाज़ो पे टी शर्ट अच्छा लगता है, पर हमारे यहाँ टी शर्ट पहनना अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। इस पे टी शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन मैं इसको छोटे से टॉप पे पहनती हूँ। नीचे ये घेर वाला प्लाज़ो है, पहनने में बहुत आरामदायक है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ये देखिए, मैं कमरे में चली आई हूँ और यहाँ पे लगाऊंगी मैं थोड़ा सा क्रीम चेहरे पे, क्योंकि अभी ना तो गर्मी है और ना ही ठंडी है। तो इस समय में थोड़ा सा स्किन रूखा रूखा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्रीम लगा ली है। उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, लिपस्टिक वगैरह मैं बहुत कम लगाती हूँ। कहीं जाती हूँ तभी अप्लाई करती हूँ, घर में नहीं अप्लाई करती हूँ ज़्यादा। तो मैंने यहीं पे थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया है। इस तरह से मैं अपना सुबह का यही मेरा रूटीन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही हाउसवाइफ का रूटीन ऐसा ही होता होगा, क्योंकि घर में जब औरतें रहती हैं तो वो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक और तो ये सब करके नहीं बज रहे हैं रहती। सुबह की 11 और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने क्रीम और सिंदूर लगा लिया है। बस इतना ही लगाती हूँ मैं, कुछ लगाती तो हूँ नहीं। और साथ ही साथ मैं अपना नाश्ता भी लेकर आ गई हूँ। तो ये देखिए, आज मैंने बनाई थी सेम के बीज की सब्ज़ी। ये देखिए, कि सेम फलियाँ रोज़ रोज़ खा खा कर मन उग गया था, तो आज बनाया था सेम की बीज की सब्ज़ी। दाल चावल रोटी, सुबह सुबह ही मैंने सारा चीज़ बना लिया था। और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाई थी टिफ़िन के लिए पूरियाँ। तो मैं तो पूरी वगैरह खाती नहीं हूँ, तो मैंने अपने लिए नाश्ते में रोटी लाई हूँ। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुका है। ऑलमोस्ट मुझे सारे काम करते करते किसी दिन 10, किसी दिन 10:30, किसी दिन 11 बज ही जाते हैं सारे काम करते करते। वैसे तो मैं सारे काम आप लोगों को दिखाती भी नहीं हूँ क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को उनके काम के लिए वो निकलना होता है, तो फिर इस चक्कर में बहुत लेट हो जाता है। तो मैं बाई चांस ही किसी दिन मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, वरना मैं ऑलमोस्ट लेट ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आ जाइए, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों का होमवर्क करवा रही थी, तो दोनों को ही पढ़ने बिठाया था और थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर रही थी और उसे बता भी रही थी कि उसे क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली है क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो वो मस्ती करते रहते हैं इस तरह से।
तो है फ्रेंड्स, मैं अभी मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग के सुबह में। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं यहाँ सब्ज़ी कट करने के लिए बैठी हूँ। तो ये देखिए, आज बनाऊँगी ये सहजन और मैं हंसुआ और ये सहजन लेकर बैठी हूँ कट करने के लिए। और आज हमारे यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। हमारे यहाँ बादल लगा हुआ है और हल्का हल्का हवा चल रहा है, इस वजह से थोड़ी ठंडी है। अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से कि हमारे यहाँ मौसम कितना अच्छा हो रखा है। तो ये देखिए, ये 7 बजे की सुबह का समय है। इस समय में लगभग सूरज भगवान सर पे आ जाते हैं और बहुत धूप हो जाती है, पर आज बिल्कुल धूप नहीं है और हल्के हल्के हवा चल रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है अभी तो फ़िलहाल। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5:30 या 6 बज रहे हैं, ऐसा समय हो रखा है। धूप बिल्कुल नहीं है, देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ का मोहल्ले का व्यू है सुबह सुबह का। वैसे तो मेरे घर के आसपास थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं। सबसे लास्ट वाले पेड़ में पतझड़ हो रखा है, अभी उस पर नए पत्ते आएंगे। और इन पेड़ों पे आ चुके हैं। ये पीपल का पेड़ है, बहुत विशाल है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पीपल का पेड़ है और बहुत विशाल है। और इधर भी कुछ पेड़ हैं। अंदर वो जो हरा हरा पानी दिख रहा है वो हमारे यहाँ का तालाब है, यानी कि पोखर है। वो पोखरा बोलते हैं हमारे यहाँ इसे। मौसम काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, क्योंकि सहजन की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी और यही बच्चों को टिफ़िन भी दूँगी और यही हमारा नाश्ता भी होगा। तो देखिए, सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, सहजन को इस तरह से कट कर लेते हैं और उसके छिलकों को छील लेते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ छील कर सब्ज़ी बनाई जाती है। तो मैं सारे ही ड्रम स्टिक को ऐसे साफ़ कर के छील ले रही हूँ। सुबह सुबह का मेरा यही सब काम होता है। मैं सुबह सुबह सबसे पहले नाश्ता ही बनाती हूँ। इसी वजह से मैं किचन भी रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सुबह जब मैं आऊँ तो मुझे सारी चीज़ें क्लीन मिलें और यहाँ पे सभी काम आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे सब्जी कट हो गई है। सारे ड्रम स्टिक को छीलकर साफ़ कर लिया है, कट कर लिया है। और जितना ड्रम स्टिक नहीं निकला है उससे ज़्यादा उसके छिलके निकले हैं। और ये देखिए, इधर सुबह हो चुकी है। ये ब्रश करेगा, भैया के साथ अपने नहाएगा, तब तक मैं नाश्ता बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सहजन की सब्जी, चावल, रोटी और यहाँ पे है दाल और यहाँ दूध गरम कर रखा है। तो आज सारा ही खाना बना लिया एक साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा ही खाना बना लिया है, पर मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी का कॉल आ गया था तो मैं बातें करने लगी थी। तो मैंने सारा ही खाना बना लिया है। नाश्ते के बर्तन भी धो लिए हैं। बर्तन को उठाकर अभी लगाना है। ये देखिए, जस्ट मैंने बर्तन धोया है। और यहाँ पे आज मेरा दाल फेंक दिया था तो गैस गंदा हो गया है, तो इसे भी अभी धोने के लिए निकालूंगी और गैस पोंछना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं गैस कैसे साफ़ करती हूँ क्योंकि वैसे तो मैंने सारा खाना बना लिया है। कॉल आ गया था, इस वजह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और फ्रेंड्स, आजकल सच बताऊँ तो मेरा कुछ रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि आजकल मेरा पता नहीं क्यों किसी भी काम में मन ही नहीं लगता है। मेरा हमेशा ऐसा लगता है कि बस सोई रहूँ। किसी की भी बातें अच्छी नहीं लगती है। कोई भी काम मतलब कि करने का मन नहीं करता है। हर वक्त बस मुझे सोने का मन करते रहता है। और डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर को बताती हूँ तो वो लोग कुछ बताते नहीं हैं और बस डिप्रेशन की गोलियाँ दे देते हैं। कभी कभी तो मेरा बैठे बैठे रोने का भी मन करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्या चेंजेस हो रही हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराऊं तो ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरा मन आजकल बिल्कुल भी किसी भी कामों में नहीं लगता है। आजकल मेरे वीडियोस भी रेगुलर नहीं आते हैं या फिर उतने अच्छे से नहीं आते हैं। मतलब बस डालना है, रोज़ का काम करना है, इस हिसाब से बस उठती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, किसी भी तरह बस अपने सारे काम करने हैं। बस यही सोच के मैं अपने सारे कामों में लगी रहती हूँ। बट मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी भी काम में
किसी भी काम में जो चाव होनी चाहिए वो चाव नहीं है। बस कभी ऐसा लगता है कि बैठे बैठे रोने लगूँ, या फिर कभी लगता है कि सो जाऊँ, या फिर पड़ी रहूँ, बस कहीं एक जगह कोने में शांति से पड़ी रहूँ, ऐसा लगता है। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की चाह नहीं बची है। तो चलिए गैस को साफ़ कर लेती हूँ, बातें तो होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे मेरी गैस भी इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है, पर आज दाल का सीटी मतलब कि फेंक दिया था, इस वजह से पूरा दाल फैल गया था और बहुत गैस गंदा हो गया था। तो इसे मैं पोंछ ले रही हूँ गीले कपड़े से, क्योंकि गैस को साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है तो हमें कामों में मन लगते रहता है। तो हर एक दिन मतलब कि खाना बनाने के बाद मैं गैस को दोनों ही टाइम पोंछ लेती हूँ, सुबह में भी और रात को भी। और जो ये किचन के आसपास जो ये डब्बे हैं, इन्हें भी हफ्ते में एक आध बार पोंछ लेती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें क्लीन रहें और काम करने में मन लगे। इसी के साथ अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती हैं। इसी के साथ में अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और मेरा भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, एकदम अच्छे से ख्याल रखें, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हो और सारी चीज़ें अच्छी होंगी तभी हम अच्छे रहेंगे।